हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 10th क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है और मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 10th के हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली थी। आज हमको 3.2 करना है जिसमें प्रतिस्थापन विधि है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको किसी एक वैल्यू से हमको निकालना पड़ता है वैल्यू, इन्हें x से या y का मान आप निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 2 से हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए जैसे x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे हम x बराबर हो जाएगा y प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी समीकरण 3। अब इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा समीकरण 1 या समीकरण 2 से जो x या y का मान निकाला जाता है वो अगर 1 से निकालेंगे तो 2 पे रखिएगा, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन का रूल होता है समीकरण 1 में रखने पर। तो अब आप जैसे रखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू है y प्लस 4 और ये y तो है ही, और ये 14, तो y आपका 2y हो जाएगा और ये 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो 14 में से 4 जाएगा तो आपको अच्छे से पता है 10 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10, तो y बराबर आपका 5 आ गया। ठीक है, ये y बराबर 5 आ गया। अब इसको समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है, x बराबर है y प्लस 4, यानी y की वैल्यू है 5 4 9। तो इस टाइप से आपका डायरेक्ट 9 आ जाएगा x बराबर ये। दूसरी चीज, अब इसी को हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से विलोपन विधि बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को करके विलोपन विधि से कैसे करना है। विलोपन विधि में एक देखो, इसमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ये दो मेन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी एक का मान निकालते हैं y या x का, और किस फॉर्म में निकालते हैं, x और y के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए x का मान y के फॉर्म में निकाला गया, यानी इसमें y है। इसको उठा के हमको समीकरण 1 में रखना। अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखिए, 1 से निकाला 2 में रखिए। इसी मान को हम रख के इसको या हम पूरे y में चेंज कर लेंगे, या तो पूरे x में चेंज करके हमको y मिल गया, इसी सपोर्ट से हमने x निकाल लिया। एलिमिनेशन में किसी एक को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तब देखिए डायरेक्ट इसमें अपने को कोफिशिएंट एक करना पड़ता है, लेकिन जब सेम है x x है y y है तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस देख के कट कर दीजिए। ये प्लस माइनस कट जाएगा तो x x 2x आएगा। अब 14 और 8 हो जाएगा डायरेक्ट 18, और x बराबर हो जाएगा 18/2, यानी 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो x बराबर डायरेक्ट 9 आ गया। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। इसको नंबर 1 इक्वेशन दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, तो बचेगा 5। तो ये आपका y बराबर आ जाएगा 5। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बताई है और ऐसे ही आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2। देख लीजिए, ये है आपका, यहाँ पे आपको ये दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर है 3। समीकरण 1 मानिए इसको। इसके बाद इक्वेशन 1 बोल सकते हैं s/3, फिर यहाँ t/2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। आप देखिए यहाँ से, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 से, समीकरण 1 से। तो यहां से वैल्यू निकालिए s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर निकलेगा t प्लस 3। ये निकाला आपने, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। देखिए यहां से आपने वैल्यू निकाली, जो नेगेटिव रहता है उसी को वहां भेजा जाता है। तो आपका ये s बराबर आ गया t प्लस 3। इसको उठा के रखिए समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर कुछ नहीं करिए, केवल मान रखिए। कैसे मान रखेंगे? तो s बाई 3 और t बाई 2 बराबर 6। तो आप यहाँ रखेंगे t प्लस 3 s का मान है अपॉन 3, और यहाँ t बाई 2 इक्वल टू 6। अब देखिए पूरा इक्वेशन जो t में कन्वर्ट हो गया है, 2 का एलसीएम से 3 का यहाँ दीजिए तो हो जाएगा 2 t प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 3t, 3 2 जा हो जाएगा 6, और ये 6 अब ये हो जाएगा 2t, 3 2 जा 6, और ये 3t अपॉन 6, 6 का 6 से यहाँ इंटू हो जाएगा, ये 5 3 8 टी, ये सॉरी 2 इन 5 टी, 6 ये 6 6 जा 36 होगा, 6 का यहाँ 6 से इंटू होगा। अब 5t बराबर आपका जाएगा 36 माइनस 6, यानी कि ये आपका होगा 30, और ये 5t यहाँ है ही, तो t बराबर होगा 30 अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा, 5 का 5 5 के 30, तो t बराबर ये 6 आ गया आपका। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आपको अच्छे से पता है क्या होता है समीकरण 3। समीकरण 3 से आपको अच्छे से पता है s बराबर है t प्लस 3। तो यहाँ पे आप s बराबर t की वैल्यू रख दीजिए, 6 3 9, तो s बराबर 9 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।